My loving children, myself Dr. Ramavtar Ravachar, Sanskrit teachers in Miss Ghazipur. I cordially bless you for being healthy, wealthy, mentally, physically in the life. Now you are to know that I am going to revise LC on page 15 question number 8. बेटा ऊपर लिखा हुआ पर्यायवाची. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू नो ट्रू मीनिंग ऑफ पर्यायवाची. दिखाऊँ मैं. पर्याय प्लस वाची. पर्याय मीन्स इन प्लेस ऑफ, वाची मीन्स टू बी स्पीकिंग, यानी वे शब्द जो एक दूसरे के साथ बोले जा सकें. जैसे आपका देव है, देव इसको गार्ड बोलते हैं. दूसरा अमरा होता है, अमरा असुर. दूसरा समुद्र सी, उदधि जलधि. फिर राजा किंग, निप नरेश. पृथ्वी का अर्थ, भूमि धरा. पक्षी का बर्ड, खग नभचर. फिर पुत्र सन, सुत तनय. क्लियर? यू आर टू राइट. हाँ लोटा. देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत. तो पहले बेटा आप एक चीज़ जान लो कि अनुवाद किसे कहते हैं. अनु प्लस वाद. अनु माने पहले, वाद माने कहा हुआ, यानी सेड बिफोर. अर्थात एकस्य भाषायाम अन्य भाषायाम इत्थम परिवर्तन कुर्यात् यत् मूलम अर्थम न परिवर्तनम भवेत्. अर्थात एक भाषा का दूसरी भाषा में इस तरह परिवर्तन करना कि उसका मूल अर्थ न बदले अनुवाद कहलाता है. मीन्स चेंज ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज अंडर ग्रामेटिकल रूल्स सच एज इट्स रियल मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड. तो अनुवाद जैसे दिया हुआ है, हिंदी दिया है आपका, मैं पुस्तक पढ़ूंगा. मैं हिंदी नहीं लिखा है, वो साहब के अर्थ में दिया हुआ है. मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा. बेटा पहले कैटेगरी आप सेंटेंस आप क्लासीफाई करो, पहचानो. ये आपका उत्तम पुरुष का है मैं, और लिट लकार भविष्य काल का है. तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, पुस्तकम न्यूट्रल जेंडर का अहम पुस्तकम. अब देखिए पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष से पता पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा. अहम पुस्तकम पठिष्यामि. आई विल रीड द बुक. हालांकि इंग्लिश में आई के साथ सेल विल होता है, लेकिन आई का मास्टर विल का यूज हो रहा है आई के साथ. तो आई विल रीड द बुक. अहम पुस्तकम पठिष्यामि. ख है बेटा तुम विद्यालय जाओगे. अब देखो आप यहाँ तुम जो है आपका मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन का एक वचन है, और आपका जो वर्ब है वो गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष. तो क्या हो जाएगा? तुम विद्यालयम गमिष्यसि, यू विल गो टू द स्कूल. तुम विद्यालयम गमिष्यसि, यू विल गो टू द स्कूल. थर्ड सेंटेंस है बेटा रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता. अब आपका इसमें रमेश जो है वो फर्स्ट पर्सन है और निगेटिव है, और लट लकार पठ धातु का है. तो रमेश पुस्तकम न पठति. रमेश डज नॉट रीड द बुक. क्लियर? सो सी नेक्स्ट sentences of this question. The next sentences of this question 9. आपका वाक्य नंबर आपका घ है, जिसमें लिखा है हिंदी में राम वन जाता है. अब आपका सेंटेंस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है. राम वनम गच्छत, गम धातु. राम वनम गच्छति, राम गोज टू द फॉरेस्ट. सेकेंड अगला सेंटेंस है बेटा हम सब विद्यालय जाएंगे. अब आप देखो ये हम सब आपका उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा. अहम आवाम वयम. कहाँ जाएंगे? वे विल गो विद्यालय. तो विद्यालयम न्यूट्रल जेंडर का हो जाएगा आपका द्विवचन का रूप विद्यालयम. अब गम धातु लिट का उत्तम बहुवचन गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम. वयम विद्यालयम गमिष्याम. वयम विद्यालयम गमिष्याम. वयम विद्यालयम गमिष्याम. गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम. वी ऑल विल गो टू द स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस है छात्र उद्यान में खेलता है. छात्र कहाँ खेलता है? वेयर डज द स्टूडेंट प्ले? स्टूडेंट प्लेस इन द गार्डन. छात्र उद्याने में पेपर सती भक्ति अधिकरण कारक. क्रीडत या खेलती. देखो बेटा क्रीड माने भी खेलना होता है, और खेल माने देखो खेल ये आपका नाउन है, लेकिन लगा देंगे हलन तो एक क्रिया बन जाएगा. खेलत खेलता खेलती या क्रीडत क्रीडता क्रीडंती. तो यू कैन राइट छात्र उद्याने क्रीडत या खेलत, दोनों सही है. क्रीडत या खेलत.
स्टैंड प्लेस इन द गार्डन विथ सेम रहेगी. सो नो डाउन इट और नेक्स्ट सेंटेंसेज विल बी टेल अगेन. नाउ सी द रेस्ट सेंटेंसेज. आपको 9 आ रहा है. 6 में वह बालिका कौन है. यहाँ पे बेटा आपका बालिका जो है फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग है, इसलिए सा हो जाएगा. सा इसके बाद हिंदी में उसमें होता है स्त्रीलिंग में क के इसमें तो का के का. तो सा का बालिका अस्ति. सा का बालिका अस्ति. हु इज दैट गर्ल. हु इज दैट गर्ल. नेक्स्ट सेंटेंस है बंदर आम खाते हैं. बंदर मोर देन 2 है, प्लूरल नंबर है. बानरा बानरो वानरा. क्या होगा बेटा वानरा. आमरम आमरे आमराणी. खादत खाता खादंती. खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन. खादत खाता खादंती. आमरम आमरे आमराणी. बानरा बानरो बानरा. मीन्स आर इन दिस सेंटेंस ऑल आर इन प्लूरल फॉर्म. सभी जो है क्रिया से लगाई, ऑब्जेक्ट लगाई, सब्जेक्ट सब जो है प्लूरल फॉर्म है. तो क्या हो जाएगा बेटा वानरा आमराणी खादंती. मंकीज ईट मैंगोस. मंकीज ईट मैंगोस. लास्ट सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूँ. अब आपका उत्तम पुरुष एक वचन. अहम कहाँ जाता. वेयर डू आई गो. आई गो टू द स्कूल. मैं विद्यालय. विद्यालयम आपका कर्मकारक विद्यावती एक वचन विद्यालयम. अब जाता हूँ गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन. गच्छामि गच्छाव गच्छामः. तो अहम विद्यालयम गच्छामि. आई गो टू द स्कूल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 unseen facilities. Now listen to my little children. Your real talent is tested in the question solving of unseen passage. ऑप्शन में देखिए मैं पर ऑप्शन दिया हुआ आपके एलसी में. अस्मिन् संसारे अनेकानि दुखानि सन्ति. इस संसार में अनेक दुख हैं. देयर आर मेनी सारोज इन दिस वर्ल्ड. संसारे तु दुखानां मूल कारणम अज्ञानम् अस्ति. मेन काज ऑफ सारो इन द वर्ल्ड इज इग्नोरेंस. संसार में दुख का कारण क्या है अज्ञान. यदि समाजे शिक्षाया अभाव भवति तर्हि तु समाजे अनेके विकारा उत्पन्नन्ति. इफ देयर इज scarcity or shortage of education in the society, there is the cause of production of so many demerits in the society. Means if there is loss of education in the society, then there will be chance for production of so many demerits in the society. Means we can say that education is must to remove any kind of demerit. भारते अंधविश्वासानां कारणम अपि अशिक्षा अस्ति. Thus we can say that India, the main mission of superstition is the loss of education. Means if there is no education, there must be majority of superstition. जहाँ पर आपका शिक्षा नहीं होगी वहाँ अंधविश्वास की बहुलता होगी. शिक्षिते समाजे योग्या नागरिका समृद्धा भवन्ति. While in the educated society, if there are able, capable, or talented or skilled citizens, they will be prosperous, they will be mighty. So अस्माभिः अपि शिक्षाया दानेन अशिक्षितस्य साथ. So this is our duty to donate our knowledge or learning to all those people who are illiterate in the society, and thus try our best to the advancement of society. देखो बेटा अब दिया हुआ पहला अंधविश्वासानां कारणम किम अस्ति अशिक्षा, नो एजुकेशन. अशिक्षा जो है वो समाज में अंधविश्वास का कारण है. दूसरा के समृद्धा भवन्ति, हु बिकेम प्रॉस्परस, एबल सिटीजन्स, योग्य नागरिका. ग दुखानि कुत्र सन्ति, वेयर आर सारोस इन द सोसाइटी, समाज, इन द समाजे, इन द समाजे, इन द सोसाइटी, समाजे, इन द सोसाइटी, समाजे. घ क्वेश्चन है अस्मिन कृत्य का व्यक्ति. अस्मिन में कौन सी व्यक्ति है, सेवेंथ सिंबल ऑफ केस. जैसा आप जानते हैं कि कारक के चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं, कारक के चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं. भगवान की पूजा अर्चना सिजदा को भक्ति बोलते हैं, और जिसमें दुर्भाव जिसको आसक्ति बोलते हैं. तो सप्तमी विभक्ति आपका सेवेंथ सिंबल ऑफ केस, कारक के शक्ति चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं. अस्मिन सप्तमी विभक्ति ऑप्शन दिया हुआ है पहला. बहुत यत्र का लकार, बहुत में कौन लकार होगा बेटा, भू धातु लट लकार दिया है. प्रेजेंट टेंस बहुत बहुत भवंती, आप कैसे प्रेजेंट टेंस लट लकार है.
फिर आप देख लो, पहला ऑप्शन शिक्षा नो एजुकेशन, दूसरा योग्य नागरिका एबल सिटीजन्स, तीसरा समाज इन द सोसाइटी, सप्तमी है आपका सेंस सिंबल ऑफ केस, और लास्ट वन है भवति में लट लकार होगा प्रेजेंट टेंस। दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 16 प्लीज। क्वेश्चन 11 ऑन पेज 16 का आपका जन्मदिन उत्सवे काल घटिकाम लब्धवा इत्येकं प्रतिपत्रम उत्पदय पूर्यत, माने ऑन द गुड occasion of birthday to know the information of father, a son has written a letter to him, पिता को पत्र लिखा है। इसमें आपको दिया वर्ड दिया है ब्रैकेट के अंदर। पहला है आपका लिखा है परीक्षा भवनाथ, उसे लिखा है बिलासपुरम, तो लड़का जो पढ़ रहा बाहर में परीक्षा भवन बिलासपुर से पत्र लिख रहा पिता को, पहला बिलासपुर हो जाएगा। सेकंड है इसके बाद मान्य पृथ्वी महोदय, मान्य पृथ्वी महोदय रिस्पेक्टेड फादर। तीसरा में हो जाएगा सादर नमस्कारम, रेस्पेक्टफुल सैल्यूटेशन। लिखा है महोदय मम जन्मदिन उत्सवे भवता काल घंटिका प्रेषिता, कहा कि पिताजी आपने मेरे जन्म पर मुझे घड़ी भेजा है। काल घंटिका माने वॉच। आई फादर यू सेंट मी अ वॉच ऑन द गुड occasion माई बर्थडे, ऐसा उपहार में अति रोचते। दिस काइंड ऑफ गिफ्ट इज मोस्टली लाइक्ड बाई मी। रोचते मीन्स लाइक्ड बाई, मीन्स दिस काइंड ऑफ प्राइज इज मोस्टली लाइक्ड बाई मी, मैं इस तरह का पुरस्कार बहुत पसंद करता हूँ। चौथा समस्य पालनम, चौथा में हो गया रोचते। पांचवा में समय से पालनम आवश्यकम, यानी टू फॉलो और यूटिलाइज टाइम इज मस्ट, समय पालन बहुत जरूरी है, तो समय से पालनम आवश्यकम। पांचवा में इसेंशियल और नेसेसरी। अस्तु अधुना अहम समयस्य समयं पालनम करिष्यामि। नाउ आफ्टर गेटिंग गिफ्ट ऑफ वॉच आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली। समुचित पालन में फॉलो प्रॉपरली या यूटिलाइज प्रॉपरली, मैं समय का पूर्णतः पालन करूँगा। नाम समय से पालन करिष्यामि। मम धन्यवादम स्वीकरोतु, प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स। पूज्य पितृभ्याय नमः, मैं सैल्यूटेशन फॉर द सेक ऑफ, पूज्य पिता को नमस्कार। भवदीय सुता योर सन राजीव, इसमें आपको जो है ये जो वर्ड में लिखा हूँ उसको फिलअप करना है उस लेटर के अंदर, और एक लेटर बन जाएगा आपका। एक बार फिर देख लीजिए, पहले में क्या भरना है, परीक्षा भवनाथ बिलासपुरम, आई रिटन ऑलरेडी। सेकंड में है मान पृथ्व्य रिस्पेक्टेड फादर। तीसरा में है सादरम नमस्कार, रिस्पेक्टफुल सैल्यूटेशन। चौथा में है ये सब पर में अति रोचते, लाइक्ड बाई। फिर है समय से पालनम आवश्यकम, इसेंशियल। और ना हम समय से पालन कर सकते। नाउ आई विल फॉलो टाइम प्रॉपरली, मैं समय का पूरी तरह से पालन करूँगा। फिर है मम धन्यवाद स्वीकरोतु, प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स। पूज्य पितृभ्याय नमः, पूज्य पिताजी सैल्यूटेशन फॉर द सेक ऑफ। इसके बाद है लास्ट वन है भवदीय सुता योर्स, आपका जिगरी पुत्र कार्डियल सन क्या है राजीव। विथ थैंक्स, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज। प्लीज कंप्लीट होमवर्क as LC page 15 and 16 with care. So